गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज लेके आए हैं हार्मोन। बायोलॉजी के अंदर में हार्मोन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बताने वाले हैं पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन। तो शुरू कर देते हैं सीधे क्वेश्चन के साथ। आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है? तो मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना होता है। लैंगरहैंस का उपद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, डैश में पाए जाते हैं। तो अग्नाशय में आपको पता होगा, पैंक्रियाज जिसको कहते हैं, उसमें पाया जाता है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि में, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, बस इसमें अभी 3 नंबर तक आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। आगे बढ़ते निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंततः बाह्य स्रावी दोनों है? तो वो हो जाएगा पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज को अग्नाशय भी कहते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है इंसुलिन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 7, रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में किस तरह उपस्थित रहते हैं? तो उपयुक्त सभी तरह, यानी डीनर, मोनोमर, पॉलीमर सभी के रूप में। मनुष्य में त्वचा का रोग नियंत्रित होता है, तो वो हो जाएगा पॉलीजीन्स द्वारा। फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है? तो हो जाएगा आपका इथिलीन। ऐसे प्रयोग होता है इथिलीन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज का मुख्य कारण क्या है? तो डायबिटीज का मुख्य कारण इंसुलिन की कमी। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्रंथि। इंसुलिन निम्नलिखित में मनुष्य के किस अंग से निकलता है? तो वह पैंक्रियाज से। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं अग्नाशय से। निम्नलिखित में शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो हो जाएगा आपका एड्रिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 का सुमेलन कीजिए। तो लैंगरहैंस द्वीप इंसुलिन, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, थायराइड ग्रंथि कोलेस्टेरॉल और एड्रिनल ग्रंथि एपिनेफ्रिन। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, इंसुलिन डैश के उपापचय को नियंत्रित करता है? तो शर्कराओं के। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। फलों को पकाने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि हो जाती है। यह इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो ऑक्सीन के छिड़काव द्वारा। तो ये ध्यान रखना है। सारे जितने भी क्वेश्चन आप लोग को बताया जाता है सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, याद करते जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, जैविक रंजक बायोलॉजिकल पिगमेंट जिससे मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित होता है, उसको निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो वो हो जाता है मेलानिन। हार्मोन एड्रिनलिन जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है, तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है, याद रखिएगा। एड्रिनलिन को ही हम लोग इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि तो अग्नाशय, याद रखिएगा, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, जिसको पैंक्रियाज कहते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय, टेस्टोस्टेरोन वृषण, थायरोक्सिन थायराइड और इंसुलिन अग्नाशय। निम्नलिखित रसायनों में किससे फल पकवन हेतु प्रयोग किया जाता? तो ये इथेफॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इथेफॉन को इथिलीन भी कहा जाता है। ठीक है, अग्नाशय किसे स्रावित करता है? तो अग्नाशय इंसुलिन को स्रावित करता है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो ऑटोअतिक्रियता होता है, जिससे घेंघा रोग होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके केलस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीन कौन है? तो 2,4-D का मतलब डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ACTH हार्मोन स्रावित होता है तो पीयूष ग्रंथि से। ध्यान रखिएगा, कौन ग्रंथि से? ACTH पीयूष ग्रंथि से। डायबिटीज मेलिटस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है, उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त ग्लूकोज। मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है तो आउटू ग्रंथि से। जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है, तो हो जाएगा अश्रुकारी ग्रंथि। स्राव ग्रंथि विद्यमान होती है तो बक्कल कोटरन में। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करता है? तो हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। प्रकाशोन्वर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो हो जाएगा ऑक्सीन। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ होता है? तो स्तन ग्रंथि में। अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है? तो हो जाएगा आपका C और A, यानी इंसुलिन और पाचक रस। तो ध्यान ये रखना है। शरीर के किस अंग की खराबी में मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो पैंक्रियाज या अग्नाशय। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो गला में।
नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो अभी अग्नाशय, ये क्वेश्चन रिपीट देखिए 2-3 बार रिपीट करके दिया हुआ है। कौन सा एक अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो वो हो जाएगा पित्ताशय। पित्ताशय अंग एक ग्रंथि नहीं है। पित्ताशय में आपको पित्त रहता है, तो ये सब ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हो जाएगा ये फ्रेडरिक बेटिंग। तो ये याद रखिएगा सारा, और जितना भी डिटेल है आप नीचे में देख पाइएगा वीडियो के अंदर में। गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है? गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है। और सारे बोले ना जितने भी है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको वीडियो के अंदर में देख पाएंगे, सुन पाएंगे, जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर और क्वेश्चन और बाकी डिटेल आप देख पाएंगे। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो थैमोसिन, याद रखिएगा थैमोसिन ग्रंथि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। और थॉरक्सिन, कोल्सिटेनॉन और ट्राईआयोडोथायरोनिन जो होता है इससे स्रावित होता है। निम्नलिखित में किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह रोग होता है? तो हो जाएगा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, मनुष्य के शरीर में वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है उसे हम लोग अग्नाशय या पाचक ग्रंथि पैंक्रियाज कहते हैं। आगे बढ़ते, मनुष्य के नवजात शिशु की स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम डैश प्रदान करता है? तो कोलोस्ट्रम रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड स्रावित नहीं किया जाता है? तो हो जाएगा सोमाटोस्टिन, यानी सोमेटोस्टिन। याद रखिएगा, हर एक चीज याद रखते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्यतः माना जाता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे बढ़ते हैं, ग्रेव रोग एक्सोथेल्मिक गोइटर थायराइड के वृद्धि के कारण डैश के अतिस्राव के कारण होता है? तो हो जाएगा थायराइड हार्मोन्स। आगे बढ़ते हैं, डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पौधों में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो ऑक्सिन के कारण ये हो जाता है, ठीक है, ऑक्सिन। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है? कार्य करता है? तो वो हो जाएगा कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में। आगे बढ़ते हैं, और इसमें जितने भी डिटेल है डिटेल को भी आप देखते जाइएगा वीडियो को पॉज करके। पौधों में बौनापन किस उपचार के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो जिब्रेलिन्स अम्ल। पौधों में सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है? तो हो जाएगा IAA। 57, निम्नलिखित में कौन सा जानवरों में पाए जाने वाले हार्मोन नहीं है? तो हो जाएगा ऑक्सिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, ये सभी जानवर में पाए जाने वाले हार्मोन हैं। रक्त में शर्करा के स्तर के वृद्धि का पता किसकी कोशिका द्वारा पता चलता है? तो ये हो जाएगा अग्नाशय। याद रखिएगा, हर जितना भी है रिपीट करके क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। आगे बढ़ता है, अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है? तो वो हो जाएगा आपका एट्रिप्सिन। डैश जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये हो जाएगा आपका श्लेष्मा को ही हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी मास्टर ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, टेस्टिस में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है, डैश में संश्लेषित होता है, तो वृषण में। तो ये सारे चीज़ों को आप देख पाएंगे, और उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, क्योंकि सारी चीज़ आप देख पाए इसके अंदर में पादप हार्मोन, जंतु हार्मोन। और ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले दिनों में और भी बेहतरीन बनेगा, तो आप लोग सब्सक्राइब करने के साथ साथ दूसरे को शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।